अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। क़द ज़ाक़त हिलती अन्त वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। हम्द व सलात व सलाम के बाद मुअज़्ज़म व मोहतरम सामिईन हज़रात और नाज़रीन कराम, आप हज़रात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाराए बेअयब ला शक्का किताब में से कुछ हिस्सा मुख्तसरन तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है और नबी पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका तिलावत की। दुआ फरमाएँ कि रब्ब कायनात आयात मुक़द्दसा और हदीस मुबारका के तहत कलिमात हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुनने, समझने और इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मई का दूसरा एतवार है, दूसरा संडे है। तो मई के दूसरे एतवार को मुल्क पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर जो है वो मदर डे जो है वो मनाया जाता है और कुछ ममालिक के अंदर जो है जनवरी, मार्च, नवंबर, अक्टूबर के महीनों में भी मदर डे जो है मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान समेत कई ममालिक के अंदर जो है मदर डे जो है वो मई के दूसरे एतवार को मनाया जाता है। जैसे कि अब मई का महीना है और आज उसका जो है वो दूसरा एतवार है, तो आज जो है वो मदर डे जो है वो मनाया जा रहा है। और मदर डे मनाने का मकसद जो है वो होता है कि अपनी वालिदा के मकाम, मर्तबा और उनकी हैसियत को जानकर उनकी प्यार और मोहब्बत में आकर इस दिन को जो है वो मनाया जाता है ताकि उनके मकाम, मर्तबा और उनकी हैसियत, उनकी इज़्ज़त, उनके मकाम दर्जे को जो है वो मज़ीद जो है उसका प्रचार किया जाए और अवामुन्नास तक और बिलखुसूस औलाद तक इस बात को जो है पहुँचाया जाए कि माँ की कद्र कीमत क्या है, माँ का मकाम और मर्तबा क्या है। तो इस दिन का मनाने का मकसद जो है वो ये होता है। लेकिन बहैसियत मुसलमान, हम बहैसियत मुसलमान होने के नाते से हमारे लिए एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे लिए मदर डे जो है वो कोई साल के बाद कोई एक दिन नहीं है। हमारे लिए ये एक दिन कोई मुख्तस नहीं है कि आलमी सतह पर
हमने साल के बाद कि जब भाई का महीना आए और उसका दूसरा संडे हो, तो उस दिन हम क्या करें, माँ के हवाले से जो है वो तक़रीर करें, माँ की अज़मत व शान के हवाले से जो है वो प्रोग्राम फंक्शन वगैरह करें, और माँ के हवाले से जो है उसकी अज़मत व शान के हवाले से जो है वो कोई कलिमात बोलें नहीं, बल्कि हैसियत मुसलमान हमारे लिए तो हर लहजा, हर घड़ी, हर मिनट व सेकेंड और हर दिन जो है वो मदद दे है। हर दिन हमारे लिए मदद दे है। ये तो उन लोगों का है कि जो अपने वालिदैन को अपने ऊपर जो है वो बोझ समझ लेते हैं, कि जब उनके वालिदैन, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, उनके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच चुके होते हैं और बीमार हो चुके होते हैं, वो वक्त कि जब उनको अपनी औलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो लोग उस वक्त जो है अपने वालिदैन को बजाय उनकी खिदमत करने के, उनको खुश रखने के, उनको घर में रखने के, उनको ओल्ड हाउस में जो है वो जमा करा देते हैं। उनका रिहायशी बंदोबस्त, उनका सारा इंतजाम तमाम जो है वो ओल्ड हाउस में जो है वो करा दिया जाता है। ये तो उन लोगों का है कि जो साल के बाद सोशल मीडिया पर आकर जो है वो कोई एक जुमला माँ की अज़मत व शान के हवाले से, माँ की मोहब्बत के हवाले से कोई एक जुमला बोल देते हैं या कोई एक पोस्ट बनाकर जो है वो शाये कर देते हैं। तो ये हमारा ये ऐसा रवैया जो है वो नहीं होना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा तो हर दिन, हर लहजा, हर घड़ी जो है वो मदद दे है। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है कि जो औलाद अपनी वालिदैन को मोहब्बत, प्यार, शफकत की निगाह से देखती है, तो रब ताला ऐसी औलाद को एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। एक मकबूल हज का सवाब। अंदाजा तो लगाएं जरा कि वालिदैन का मकाम मर्तबा क्या है। वालिदैन का मकाम मर्तबा क्या है कि औलाद वालिदैन को शफकत और मोहब्बत भरी निगाह से सिर्फ एक दफा देख ले तो उसे मकबूल हज का सवाब रब ताला अता फरमा देता है। अर्ज़ की गई या रसूल वसल्लम, अगर कोई वालिदैन को प्यार और मोहब्बत शफकत की निगाह से दिन में 100 मरतबा देखे तो फिर क्या होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रब ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर औलाद अपने वालिदैन को दिन में 100 मरतबा भी शफकत और मोहब्बत की निगाह से देखे तो रब ताला उन्हें 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो फिर क्या हमारे लिए इन हदीस मुबारक और आयात बैयिनात को सामने रखते हुए क्या हमारे लिए सिर्फ एक दिन साल के बाद है मदद दे? नहीं, हमारे लिए एक दिन के है वो मुकर्रर नहीं है। ये तो आलमी सतह पर मनाया जाता है, और जब एक चीज़ आलमी सतह पर इस तरह जो है वो मनाई जा रही है और उसके अंदर हर तबके से लोग जो हैं उसके अंदर शामिल हो जाए और एक रविश जो है वो कायम हो जाए, तो फिर महराब और मिंबर के जो जिम्मेदारान हैं फिर उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज के दिन के हवाले से वालिदैन और बिलखुसूस जो है वो माँ की अज़मत शान को जो है वो बयान किया जाए और औलाद की तरबियत की जाए और नौजवान नस्ल को औलाद को बताया जाए कि वालिदैन का मकाम मर्तबा क्या है, वालिदैन की अज़मत शान क्या है, रब ताला ने, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने वालिदैन को क्या मकाम मर्तबा अता फरमाया है। तो आज इस हवाले से चंद हदीस मुबारक की रोशनी में माँ की अज़मत शान को जो है वो बयान किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, माँ एक ऐसा मकाम मर्तबा, एक ऐसी हैसियत वाली जो है वो पुरवकार हस्ती है कि जिसके मुतालिक कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों तले है, जन्नत माँ के कदमों तले है। एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं। आज कहते हैं या रसूल वसल्लम, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ और आपसे इज़्न जिहाद के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त अता फरमाएं और मैं जिहाद के लिए जाऊँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मुजाहिद है जिहाद पर जाने वाले, बताओ क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं, वालिदैन हयात हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल वसल्लम, बाप तो फौत हो चुका है लेकिन माँ हयात है, माँ जिंदा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर घर जाओ, अपनी माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ लो। क्यों? अल जन्नतो तहता क़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओ के कदमों तले है, जन्नत माओ के कदमों तले है। घर जाओ, जिहाद पर जाना चाहते हो, मुश्किलात बर्दाश्त करना चाहते हो, रब ताला की राह में शहीद होना चाहते हो ताकि अजर सवाब मिले और उसके सिले में जन्नत नसीब हो, तो जाओ घर में जाकर माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ लो। रब ताला तुम्हें माँ की खिदमत के सिले में जन्नत अता फरमा देगा, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों तले। मकाम वालिदैन क्या है, माँ की शान क्या है, माँ का मकाम मर्तबा क्या है,
ऐ मैं आपको सुनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हदीस मुबारक की रोशनी में माँ का मकाम और मर्तबा क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। आप फरमाते हैं एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, कि मेरे वालिदैन में से मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। तो कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सवाल करने वाला, वालिदैन में से पूछने वाला कि सबसे ज्यादा हकदार तेरे हुस्न सलूक का कौन है, तो फिर सुन ले, तवज्जो से सुन ले और ये बात अपने पलों में बांध ले। सुन, सबसे ज्यादा वालिदैन में से तेरे हुस्न सलूक का हकदार उम्मु का, तेरी माँ है। फिर दोबारा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वसल्लम, मन हक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, कि मेरे वालिदैन में से मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा तेरे हुस्न सलूक का वालिदैन में से ज्यादा हकदार उम्मु का, तेरी माँ है। फिर तीसरी मर्तबा यही सवाल दोहराते हैं कि मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, कि वालिदैन में से सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का हकदार कौन है। तीसरी मर्तबा भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही जवाब इरशाद फरमाते हैं, उम्मु का, तेरी माँ तेरे हुस्न सलूक का ज्यादा हकदार है। फिर चौथी मर्तबा वो साहिब सवाल करते हैं, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, कि मेरे वालिदैन में से मेरे हुस्न सलूक का ज्यादा हकदार कौन है। फिर आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, अबू का, कि तेरे वालिदैन में से ज्यादा हकदार हुस्न सलूक का तेरा बाप है। 3 दर्जे माँ को अता फरमाए और फिर चौथे मकाम पर बाप का जिक्र फरमाया। तो अजीज़ान मोहतरम, चूँकि माँ और औलाद के मामले में 3 मुश्किलात मराहिल से गुजरते हुए अपनी औलाद को जन्म देती है, और बाप जो है उसका मकाम मर्तबा भी बहुत बुलंद है। हदीस मुबारक की रोशनी में, कुरान और सुन्नत में बाप का भी बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। लेकिन यहाँ पर इस मकाम पर उलमा ने इसकी तफसीर के अंदर, उलमा कराम ने इस हदीस मुबारक की तशरीह के अंदर फरमाया है कि यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले 3 दर्जे माँ को अता फरमाए और चौथे नंबर पर बाप का जिक्र फरमाया है। वजह ये है कि माँ जो है औलाद की खातिर 3 मराहिल से गुजरते हुए अपनी औलाद को जो है वो जन्म देती है, 3 मुश्किलात से गुजरती है। वो क्या फरमाया कि पहला मरहला कि जब अब एक माँ जो है अपनी औलाद को 9 माह जो है वो पेट के अंदर रखती है और उसको उठाए हुए रखती है और उसकी तकालीफ को बर्दाश्त करती है। इसी तरह फिर दूसरा मरहला आजमाइश का और माँ के उस मकाम मर्तबे का कि जब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, अज़ियतनाक वो मरहला। और उसके बाद फिर तीसरा मरहला कि जब माँ जो है अपनी औलाद की जो है वो परवरिश करती है। तो इन 3 मराहल से, 3 मुश्किलात से माँ गुजरती है। और बाप, चूँकि बाप जो है वो कमाता है, औलाद के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है और टाइम लगाता है और उनके लिए जो है वो असबाब मुहैया करता है और कमा कर लाता है और बच्चों को खिलाता पिलाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, माँ की शान ये है, माँ का मकाम मर्तबा ये है। किसी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल सल्लम, वालिदैन क्या है, वालिदैन क्या है। तो कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। वालिदैन जन्नत भी है और तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। क्या मतलब कि अगर वालिदैन की इताअत करोगे, वालिदैन की फर्माबरदारी करोगे, वालिदैन को खुश रखोगे, उनकी रजा पर राजी रहोगे, उनका कहना मानोगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर वालिदैन की नाफरमानी करोगे, उनको तकलीफ पहुंचाओगे, उनकी फर्माबरदारी इताअत नहीं करोगे, तो फिर तुम दोज़ख के हकदार बनोगे। तो इस तरह यही वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला की बारगाह में दुआ की कि या बारी ताला, मुझे दुनिया पर दिखा दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। दुनिया में मुझे दिखा दे, या बारी ताला मुझे दुनिया में दिखा दो कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला की बारगाह में ये दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए प्यारे कलीम, जाओ फलां शहर के अंदर चले जाओ, फलां मकाम पर जाओ, वहाँ पर एक कसाब है, एक गोश्त बेचने वाला है, फलां फलां उसकी शक्ल सूरत है। उसका तमाम हुलिया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा दिया, उनको बतला दिया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर में पहुँचे, वहाँ जाकर उस दुकान को ढूंढा और वहाँ पर बैठे हुए कसाब को देखा, उसके हुलिये को देखा, तो वो हुलिया उसी तरह था जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब तआला ने फरमाया था। तो समझ गए कि यही कसाब है, यही गोश्त बेचने वाला है जिसे रब तआला ने मुझे बतलाया कि जन्नत के अंदर ये मेरा साथी होगा। लेकिन
अब दिल में ख्याल आया कि मैंने इसको देख तो लिया, लेकिन मुझे ये भी जानना चाहिए कि आखिर राज क्या है, आखिर कौन सा काम करता है, कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से रब ताला ने इसको ये मकाम मतलब अता फरमाया कि जन्नत में ये मेरा साथी होगा। तो फिर उसकी दुकान पर, उसकी शॉप पर बैठ गए और सारा दिन उसके काम को देखते रहे। गाहक आते रहे और वो गोश्त बेचता रहा। जब तमाम गोश्त उसने बेच लिया और उसके घर जाने का वक्त हुआ, उसके साहब ने क्या किया कि एक उम्दा गोश्त का टुकड़ा उठाया और अपने थैले में डालकर घर की तरफ चल पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कलाम किया, उसको बताया कि मैं आपके पास जो है वो मेहमान बनना चाहता हूँ, आपके पास आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, तो आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो उसने साफ ले लिया। तो जब घर गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस मकसद के लिए आए थे कि देखना अमल है कि कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी बिना पर जन्नत में ये मेरा साथी होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब वो घर जाता है, घर जाकर सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले जो वो काम करता है कि अपने थैले से वो गोश्त का टुकड़ा निकालता है और उसको जो है वो तैयार करता है, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद फिर एक साइड पर एक बूढ़ी खातून जो होती है वहां पर उसकी माँ फिर उसके पास बैठ जाता है और फिर उसके मुंह के अंदर जब वो खाना डालता है और खाना खिलाता है और खाने को नरम करता है, लुकमे को नरम करता है और फिर माँ के मुंह में देता है और फिर उसकी वालदा वो खाना तनावुल करती है। जब माँ खाना खा लेती है, वो बूढ़ी माँ जब खाना खा लेती है तो खाना खाने के बाद रब ताला की बारगाह में अपने कमजोर हाथों को उठाती है और उसके लब हिलते हैं और दुआ करती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि उसके साहब की माँ ने हाथों को उठाया है रब की बारगाह में और उसके लब हरकत कर रहे हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माँ के आगे बढ़कर अपने कान जो है उस माँ के लबों की तरफ लगाए। तो फिर आवाज़ आ रही थी कि या बारी ताला, मेरे इस बेटे को जन्नत में नबी का साथी बनाना। माँ अर्ज करते हैं या बारी ताला, मैं अपने बेटे से बड़ी खुश हूँ, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, इसने मेरी खिदमत की है, मैं इससे राजी हो गई हूँ, मेरे बेटे को जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस शख्स को जो मकाम मर्तबा मिल रहा है कि जन्नत में ये मेरा साथी होगा, तो इसकी वजह और कोई नहीं है, माँ की खिदमत, माँ की इताअत, माँ की फरमाबरदारी ही सिला है कि जिसके सिले में ये जन्नत में मेरा साथी होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि वालिदैन की खिदमत दुनिया पर किस तरह काम आती है कि बंदा जब मुश्किलात में घिर जाता है और हर तरफ से उसे मुश्किलात नज़र आ रही होती हैं, कहीं से भी उसको ज़रिया निजात नज़र नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त वालिदैन की खिदमत, उनकी इताअत और फरमाबरदारी ही वहाँ से उस मुसीबत से जो है वो निजात दिलाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल का एक वाक़या इरशाद फरमाया कि 3 मुसाफिर थे, सफ़र पे जा रहे थे और दौरान सफ़र जो है वो बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए वो गार में जाकर बैठ जाते हैं। खुदा की कुदरत कि बारिश की वजह से ऊपर से एक बहुत बड़े पत्थर की चट्टान जो है वो आ गिरती है और आकर गार का मुंह जो है वो बंद कर देती है। अब वो तीनों मुसाफिर अंदर हैं। अब सब ने जोर लगाया किसी तरह ये चट्टान जो है वो हट जाए और ये जो बाहर आ जाए, लेकिन तीनों ने जोर लगाया, किसी तरह भी वो चट्टान जो है वो वहाँ से ना हट सकी। तो अब वो अंदर बैठे हुए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर बयाबान जंगल के अंदर हैं, यहाँ पर कोई नहीं है जो आए और आकर हमें जो है यहाँ से निकाले और इस कैद से हमें जो छुटकारा दिलाए। तो अब तीनों बैठे हुए हैं, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनमें से किसी ने कहा कि यारो, रब ताला की बारगाह में बारी बारी अपनी कोई नेकी रब ताला की बारगाह में पेश करो। अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हें मालूम हो कि ये सबसे बड़ी मैंने ये नेकी की है, तो वो रब ताला की बारगाह में पेश करो, उसके वसीले में रब ताला से दुआ करो, तो हो सकता है रब ताला करम फरमा दे। तो तीनों ने फिर बारी बारी जो है वो अपनी अपनी एक नेकी जो है वो बयान की। बहरहाल हमारा मौजू जो है उसी के मुतालिक, तो उन 3 में से एक शख्स ने दुआ की कि या बारी ताला, तू जानने वाली ज़ात है कि मेरा काम ये था कि मेरा रेवट था बकरियों का और मैं बकरियों को ले जाता चरागाह में, उनको चराता और शाम को वापस आता। तो शाम को वापस आने के बाद जो मेरा मामूल था वो ये था कि मैं उन बकरियों का दूध धोता, दूध लेने के बाद मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को देता, अपनी माँ को पिलाता, अपने बाप को पिलाता और उसके बाद फिर अपने बीवी बच्चों को और ख़ुद इस्तेमाल करता। लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ कि मुझे करीब चरागाह नहीं मिली और मैं अपने जानवरों को और अपनी बकरियों को चराने के लिए जो वो दूर लेकर गया और फिर आने में मुझे ताख़ीर हो गई और जब मैं वापस पलटा रात हो चुकी थी
और मैंने अपने बकरियों को खड़ा किया और उनसे दूध हासिल किया। दूध हासिल करने के बाद जब मैं दूध का प्याला, दूध का गिलास लेकर अपने वालिदैन के पास गया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे, मेरे वालिदैन को नींद आ चुकी थी, वो महावे ख्वाब थे, आराम में थे। अब मैंने ये भी मुनासिब ना समझा कि इनको जगा दूं और इनको दूध पेश करूं। मैंने उनको दूध ना पेश किया, बल्कि उनके सिरहाने में खड़ा हो गया कि जब खुद नींद से बेदार होंगे तो उनको दूध जो है वो पेश करूंगा। और मेरे बच्चे जो कि भूख से रो रहे थे, यहां तक कि मेरे बच्चे मेरे कदमों पे पड़ गए कि हमें दूध दिया जाए, लेकिन मैंने ये गवारा ना किया कि वालिदैन से पहले अपनी औलाद को दूं। मैंने ये गवारा ना किया और सबसे पहले मैंने चाहा कि मैं अपने वालिदैन को दूं और वालिदैन जब दूध नोश फरमा लें उसके बाद अपनी औलाद को पिलाऊं। तो मैंने अपनी औलाद पर, अपने बीवी बच्चों पर, वालिदैन को तरजीह दी। या बारी ताला, अगर तुझे ये नेकी पसंद आई है तो करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे और हमें इस कैद से निजात अता फरमा दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब उसने यह है वो ये नेकी रब ताला की बारगाह में पेश की तो रब ताला ने उस पत्थर को हुक्म दिया, वो पत्थर जो है, वो चट्टान जो है, वो उस गार के मुंह से थोड़ी सी हट गई। फिर दूसरे बंदे ने भी अपनी नेकी पेश की, फिर थोड़ी सी हट गए, तीसरे बंदे ने भी अपनी नेकी पेश की तो मुकम्मल दरवाजा जो है वो खुल गया और तीनों मुसाफिर गार से बाहर ले आ गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सुना कि किस तरह वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की इताअत, उनकी फर्माबरदारी जो है किस तरह मुश्किलात से निजात दिलाती है, किस तरह मुसीबत के अंदर कि उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप बैठे हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं कि हमें मौत ही आएगी, अब यहाँ पर कोई हमें बचाने वाला नहीं है। लेकिन वो जो वालिदैन के साथ एहसान किया, वालिदैन के साथ जब वो उसने सलूक किया, वालिदैन की खिदमत की, उस नेकी को रब ताला की बारगाह में पेश किया, रब ताला ने वालिदैन की अजमत के सदके में उन्हें जो है वो निजात अता फरमा दी। एक मकाम पर आता है हदीस पाक में कि जो वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन की इताअत करता है, फर्माबरदारी करता है, उन पर अपना वक्त खर्च करता है और उन पर अपना पैसा खर्च करता है, तो फरमाया वो कभी भी गरीब नहीं होगा, उसके रिज्क में हमेशा इजाफा होगा और उसकी उम्र में भी बरकत होगी और उसके रिज्क में भी बरकत होगी। आज लोग आकर पूछते हैं कि जनाब हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, जनाब मोहतरम, हमें कोई वजीफ़ा बताएं कि हम उस पर अमल करें, उस वजीफ़े को पढ़ें और हमारे रिज्क में जो है वो इजाफा हो जाए, रिज्क के अंदर वुसअत हो जाए। तो हदीस पाक में अब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो एक वजीफ़ा जो है वो इरशाद फरमा दिया है। फरमाया कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी इताअत करो, उन पर अपना पैसा खर्च करो, तो तुम्हारे उसके दो फायदे होंगे, एक नहीं दो फायदे होंगे कि तुम्हारे उम्र में भी बरकत होगी, तुम्हारी उम्र में भी इजाफा होगा और तुम्हारे रिज्क में भी वुसअत पैदा होगी।